Hello, bachcho. Let's read the question. A tuning fork A of frequency 512 Hz produces 5 beats per second when sounded with another tuning fork B of unknown frequency. If B is loaded with wax, the number of beats is again 5 per second. The frequency of the tuning fork B before it was loaded is. सो बच्चों क्वेश्चन में हमें कंसीडर करने हैं दो ट्यूनिंग फोक्स, इनके नेम्स गिवन है ए एंड बी। अब गिवन है बच्चों एन ए इक्वल्स टू 512 हर्ट्ज और बी की फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं बिफोर लोडिंग, इट इज एन बी। सो बच्चों गिवन है हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन में नंबर ऑफ बीट्स, जिसको ले सकते हैं एन ए, सिमेट्रिक डिफरेंस एन पी इज गिवन एज 5 हर्ट्ज। इट मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ बी क्या होंगी, दो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं। फर्स्ट हो सकती है 512 प्लस 5, दैट इज 517 हर्ट्ज बिफोर लोडिंग, एंड सेकेंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है 512 माइनस 5, इट मीन्स 507 हर्ट्ज। तो ये दो वैल्यूज इसकी पॉसिबल हैं। सो बच्चों अब हमें गिवन है कि अगर हम बी को वैक्स से लोड कर दें तो नंबर ऑफ बीट्स फिर से 5 हो जाते हैं। तो पहले तो हम इफेक्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी लोड वन prong ऑफ द ट्यूनिंग फोक विथ वैक्स। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है क्योंकि मास बढ़ जाता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर 517 को पॉसिबल वैल्यू मानकर इसको डिक्रीज करें तो ये कितना होगा, 516, 515 एंड सो ऑन, 512 एंड देन एंड सो ऑन, 511, 510 एंड सो ऑन, एंड पर्टिकुलर 507 पर आने के बाद में ये फिर से ए के साथ कितनी फ्रीक्वेंसी देगा, 5 देगा। और बच्चों अगर हम यहाँ बी का दूसरा चांस मान लें, 507 को डिक्रीज करें अगर हम, तो हम देख सकते हैं कि 507 का डिफरेंस 512 से इंक्रीज होता जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।